Hello, Dr. Spence. A very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansin. Welcome Solid Admission बढ़िया. Today we going to discuss about the states round 2 काउंसलिंग. जैसा कि आप सबको पता है, ऑल इंडिया राउंड 2 का ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है. मल्टीपल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, लोगों के मल्टीपल रूमर्स भी हैं कि अगर आपको ऑल इंडिया राउंड 2 में सीट मिल रखी है सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द स्टेट्स. कैसे आपको अपग्रेड करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड ऑल्सो अबाउट द रिवाइज कट ऑफ. मैं कॉन्टिन्यूसली काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी मैं मेंशन कर रहा हूँ रिवाइज कट ऑफ के बारे में. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे डेट ऑलरेडी मेंशन किया था. सबसे पहले रिवाइज कट ऑफ पे डिस्कशन करते हैं. काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियो में ये बोला जा रहा है कि आज के दिन में, कल के दिन में XYZ चीज़ें चल रही हैं कि इतनी जल्दी आ जाएगी. बिलीव मी, अभी ऐसा कोई भी चांसेस नहीं है कि 1-2 दिन के अंदर रिवाइज कट ऑफ आ जाएगा. सो इट्स अ टोटली फॉल्स क्लेम. रिवाइज कट ऑफ आपकी जैसे स्टेट्स राउंड 2 की काउंसलिंग कंप्लीट होगी, ऑल इंडिया राउंड 2 की ज्वाइनिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद गवर्नमेंट एज वेल एज NMC NBE को एक आइडिया लगेगा, MCC के पास एक कंफर्म आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली राउंड 2 की ज्वाइनिंग के बाद कितनी सीटें वैकेंट हो रही हैं. राउंड 2 की ज्वाइनिंग कंप्लीट होने के बाद जैसे स्टेट्स के रिजल्ट आ जाएंगे, देन ऑल इंडिया राउंड 2 की भी रिजाइनिंग विंडो ओपन होगी. बिकॉज देयर विल बी मल्टीपल कैंडिडेट्स जो ऑल इंडिया की, जो अभी राउंड 2 में जिनको सीट मिली उन्होंने ज्वाइन कर लिया, बट स्टेट राउंड 2 में भी एलिजिबिलिटी है, दे आर अप्लाइंग फॉर देयर. वहां पे अगर उनको सीट मिल जाएगी, या फॉर एग्जांपल मुझे कहीं सस्ते बजट में ऑप्शन मिल गया, या मुझे मेरे स्टेट में मिल गया और अभी मुझे तमिलनाडु मिल रखा है, या मुझे प्रेफर्ड का ब्रांच मिल गया, तो आई विल बी ऑफकोर्स लिविंग माई ऑल इंडिया राउंड 2 ज्वाइन सीट. उसके लिए रिजाइनिंग विंडो आएगी, वो सीट छोड़ने के बाद मैं स्टेट में जाऊंगा. सो फाइनली कैलकुलेशन होगा यहाँ पे कि एग्जैक्टली सीटें कितनी पेंडिंग है और उसके अकॉर्डिंग आपका रिवाइज कट ऑफ आएगा. सो ये क्लेम करना कि 1-2 दिन में आ जाएगा, इट्स अ फॉल्स क्लेम. इसकी कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए आप इन चीज़ों के उससे बच के रहें. ऑल्सो MCC ने राउंड 1 ज्वाइन कैंडिडेट्स के लिए रिजाइनिंग विंडो ओपन की है. मतलब कि अभी क्या हुआ है कि 2 ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले आई है, राउंड 1 की रिजल्ट कुछ दिन पहले आई है. इस वजह से MCC ने राउंड 1 की रिजाइनिंग विंडो दी हुई है कि इन केस अगर आपको सीट ले रखी है और आपको स्टेट में सीट मिली है तो आप छोड़ के जा सकते हो. 20 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है. राउंड 2 के लिए जब आपके स्टेट्स के रिजल्ट आ जाएंगे, दिन ये विंडो अगेन ओपन किया जाएगा फॉर स्टेट्स राउंड 2. जब आपके स्टेट्स राउंड 2 रिजल्ट आ जाएंगे, सारे स्टेट्स के रिजल्ट आ जाएंगे मोस्टली 25 दिसंबर. अगर आपकी रिपोर्टिंग को एक्सटेंड नहीं किया जाता इस केस में, 25 दिसंबर के बाद अप्रॉक्सीमेटली 26 to 28, 26 to 29 के अप्रॉक्स में आपकी रिजाइनिंग विंडो फिर से ओपन होगी. अगर आपको आपके स्टेट में सीट मिल गया है, ऑल इंडिया राउंड 2 की ज्वाइंट सीट को आप वहां छोड़ के वहां पे जा सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. बात करूं आपसे अब स्टेट्स काउंसलिंग के बारे में, तो यूपी की ऑलरेडी चॉइस फिलिंग कंप्लीट की जा चुकी है. रिजल्ट आपका 20 दिसंबर को पब्लिश किया जाएगा. बिहार 20 दिसंबर तक आपकी चॉइस फिलिंग है, रिजल्ट आपका 26 दिसंबर को आएगा. वेस्ट बंगाल टिल 21 आपकी चॉइस फिलिंग है, रिजल्ट इज ऑन 24. MP द चॉइस फिलिंग इज अप टू 22 दिसंबर एंड रिजल्ट इज अगेन ऑन 24 दिसंबर. कर्नाटका 22 तारीख तक आपकी 22 दिसंबर तक आपकी चॉइस फिलिंग है एंड रिजल्ट इनका भी अगेन 25 को आएगा. राजस्थान टिल 21, रिजल्ट इज ऑन 23. पौंडीचेरी टिल 23 आपको 5 बजे तक इनकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है 2 लाख रुपए पे करके आपको चॉइस फिलिंग एज वेल ग्रीवांस देना है वेदर यू वांट टू अप्लाई फॉर द स्टेट राउंड 2 और नॉट. एंड इसके बाद आपको फर्दर अपडेट्स आएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपकी रिजल्ट आएगी. हरियाणा द चॉइस फिलिंग इज अप टू 21, द रिजल्ट इज ऑन 22 दिसंबर. गुजरात 22 दिसंबर तक चॉइस फिलिंग चलेगी एंड 22 दिसंबर को ही आफ्टरनून के बाद रिजल्ट आने के चांसेस रहेंगे. महाराष्ट्र जस्ट द काउंसलिंग शेड्यूल हैज बीन पब्लिश, 24 दिसंबर तक आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी, रिजल्ट आपका 26 दिसंबर को आएगा. केरला 20 दिसंबर तक आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी एंड इसके बाद के डेट्स और शेड्यूल उसके बाद पब्लिश की जाएगी. तमिलनाडु 21 दिसंबर तक आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी, रिजल्ट आपका 23 दिसंबर को आएगा. ये तो है आपके मेजर स्टेट्स के राउंड 2 की काउंसलिंग शेड्यूल. मोस्टली अगर आप चेक करोगे तो 23, 24 एंड 26 को आपका मैक्सिमम सारे स्टेट्स के रिजल्ट आ जाएंगे. यहाँ पे अगर ऑल इंडिया की ज्वाइनिंग को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, जिसके चांसेस बनेंगे बिकॉज ज्वाइनिंग इज अप टू 25 दिसंबर एंड यू ऑलरेडी नो 25 दिसंबर को आपका क्रिसमस भी है. सो हो सकता है कि एक्सटेंशन यहाँ पे किया जाए ज्वाइनिंग की डेट को. अगर एक्सटेंशन होता है तो आपका 26 या 27 तक ये चीज़ें चलेंगी एंड इसके बाद आपका जब ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर आपका जाके रिजाइनिंग विंडो ओपन किया जाएगा जो अप्रॉक्सीमेटली आपका 48 आवर का रहेगा, जिसमें अगर आपको अपने स्टेट के अंदर सीट मिल गई है या कहीं पे भी सीट मिल गई है, आप अगर चाहो तो ऑल इंडिया राउंड 2 की ज्वाइंट सीट को आप छोड़ के वहां पे जा सकते हो. यहाँ पे वो सारे कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी ऑल इंडिया राउंड 2 में फ्रेशली अलॉटमेंट हैं, इन केस अगर आपको ज्वाइनिंग नहीं देनी है या सीट सरेंडर करना है
तो राउंड 1 में अगर सीट मिली थी तो आप वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स लाके एज इट इज़ आप एग्जिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राउंड 2 में अगर आपको फ्रेशली अलॉटमेंट मिला है, आपको सीट ज्वाइन नहीं करनी है, इस पर्टिकुलर केस में आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहो तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके अपने हैप्पीनेस के लिए रख सकते हो, बट ज्वाइनिंग जाने के या जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए जरूरत नहीं है। ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर विलिंग टू अपग्रेड देयर सीट फ्रॉम राउंड 2 टू राउंड 3, अगर आप ज्वाइनिंग करने जाते हो तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, डीएनबी एंड डिप्लोमा में ऐसे मल्टीपल कॉलेजेस के ऑप्शन आ रहे हैं जहां पे वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आपका जीरोक्स कॉपी ले रहे हैं और फीस आपका ओपीएजीआर पोर्टल से सबमिट हो रहा है। इसके लिए इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको ज्वाइनिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल डीम्ड में आपको ज्वाइनिंग करनी है राउंड 2 की जो सीट अलॉटमेंट हुई है, तो आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज वेल जो फीस है आपकी फर्स्ट ईयर की वो आपको आरटीजीएस करनी पड़ेगी या चेक देना पड़ेगा, जो भी आपके नोडल ऑफिसर बताएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको राउंड 2 में अगर आप अपग्रेड के लिए जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने राउंड 1 से राउंड 2 में आप अपग्रेड है, आपको अपग्रेडेशन नहीं मिला, डायरेक्टली आप राउंड 3 में उस सीट को अपग्रेड के लिए जा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना कि राउंड 3 में आपको रिजाइनिंग विंडो नहीं दी जाती है, तो इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखिए, क्योंकि राउंड 3 में अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है, इस केस में आप स्टेट के अगला राउंड जो होता है जो कि स्ट्रे राउंड होता है उसके लिए आप नॉन एलिजिबल होते हो। अगेन मॉप अप राउंड इज द थर्ड राउंड ओनली। यहाँ पे कंफ्यूजन ये भी आ रहा है कि सर मॉप अप राउंड के लिए मैं एलिजिबल रहूंगा, थर्ड राउंड को ही मॉप अप राउंड बोला जाता है, या मॉप अप राउंड को ही आप राउंड 3 बोल सकते हो। ऐसा कोई मॉप अप राउंड एडिशनल नहीं होता है, राउंड 3 को ही आप मॉप अप राउंड बोल सकते हो। राउंड मॉप अप राउंड या राउंड 3 के बाद डायरेक्टली आपका स्ट्रे राउंड होता है। टोटल 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग होती है जिसकी ऑफिशियल शेड्यूल आपको एमसीसी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। फिफ्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग सुपर स्ट्रे वैकेंसी राउंड या स्ट्रे वैकेंसी राउंड, स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जो भी आप नेम मेंशन करना चाहो, ये डिपेंड करता है कि स्ट्रे राउंड के बाद टोटल सीटें कितनी बची हुई हैं और एग्जैक्टली अगर मेजर अमाउंट में सीटें पब्लिशन रहती है या मेजर अमाउंट में सीटें बची रहती है तभी उस राउंड की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज उस राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। वो टोटली डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेजर अमाउंट में सीट बची हुई है, लोगों को अलॉटमेंट मिल गया, वो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, उस केस में उस राउंड को हेल्ड किया जाता है, अदरवाइज उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, इसलिए शेड्यूल में नहीं है। टोटल आपके 4 राउंड ही होते हैं। राउंड 2 ऑल इंडिया का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, स्टेट्स के ऑलरेडी राउंड 2 चल रहे हैं। इसके बाद राउंड 3 होगा जिसको आप मॉप अप राउंड के नाम से जानते थे, आज से 2 साल पहले, लास्ट 2 ईयर से आपका नेम चेंज कर दिया गया, बट राउंड 3 को ही मॉप अप बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, राउंड 3 के रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े डिफरेंट हैं, स्पेशली दोज कैंडिडेट्स हु आर प्लानिंग टू प्ले देयर स्टेट राउंड 3, वहां पे आपको थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हो तो चीजें डिफरेंट हैं। डायरेक्टली आपको राउंड 3 में अलॉटमेंट मिल रही है तो कुछ स्टेट्स आपको सिर्फ अलॉटमेंट मिलने के बाद ही आपको मेजर स्टेट्स अपने राउंड 3 से बाहर कर देंगे। दैट इज ऑल इंडिया राउंड 3 में आपको अलॉटमेंट मिल गया तो आप स्टेट राउंड 3 से कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स नहीं, 2 से 3 स्टेट्स हैं जहां पे आपकी एलिजिबिलिटी चली जाती है। ऑल्सो अगर आपने ऑल इंडिया राउंड 3 को सीट को ज्वाइन कर लिया तो मैक्स ऑल स्टेट्स विल रिमूव यू फ्रॉम देयर स्टेट राउंड 3, मतलब कि ऑल इंडिया राउंड 3 की सीट को अगर आपने ज्वाइन कर लिया, आपकी ज्वाइनिंग डिटेल शेयर की जाएगी सारे स्टेट्स को। आप चाहो तो चॉइस फिलिंग कर सकते हो स्टेट राउंड 3 के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हाट विल स्टेट्स डू, स्टेट्स आपकी राउंड 3 की रिजल्ट निकालने से पहले आपको फिल्टर आउट कर देंगे, क्योंकि आप ऑल इंडिया राउंड 3 की सीट को ऑलरेडी ज्वाइंड हो। इन चीज़ों से कैसे आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, ये हमारे पेड काउंसलिंग में अवेलेबल है, जिसके चार्जेस आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे मिल जाएगी। अगर आपको जानना है एग्जैक्टली क्या है, कैसे है, रूल्स एंड रेगुलेशन से कैसे आप बच सकते हो या कैसे आप सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट होने से बचा सकते हो, इसके लिए आप पेड स्लॉट ऑप्ट कर सकते हो, जिसकी डिटेल अगेन हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। रिवाइज कट ऑफ आप मान के चलिए इस मंथ के एंड में जनवरी फर्स्ट वीक तक आने के चांसेस रहेंगे। इन केस अगर कोर्ट केस जैसी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं, जैसा लास्ट 2 to 3 ईयर से कॉन्टिन्यूसली आपको देखने को मिल रहा होगा कि रिवाइज कट ऑफ डायरेक्टली नहीं आता है, पहले कोर्ट केस की चीजें होती हैं, फिर 2 से 3 हियरिंग होती है, उसके बाद जाके आपका रिवाइज कट ऑफ पब्लिश होता है। इस सेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा ये क्वेश्चन मार्क है, कहाँ तक आएगा वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। 2 लाख के आसपास का रैंक है तो आप मान के चलिए कि आप एलिजिबल रहोगे, कोई डाउट नहीं है। एग्जैक्टली अपकमिंग डेज में मैं आपकी जब ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपसे वीडियो में डिस्कस भी करूंगा कि कहाँ तक आ सकती है, किस रैंक तक आ सकती है, परसेंटाइल की क्या मीनिंग है वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। कंफर्म सीटें आप देख रहे हो तो कहाँ पे मिलेंगी, किस बजट में मिलेंगी, क्योंकि सस्ते के ऑप्शंस बहुत दिए जा रहे होंगे। बिलीव मी पॉसिबल नहीं, क्योंकि क्यों नहीं है वो आपने लास्ट ईयर ऑलरेडी देख रखा होगा। जिन भी कैंडिडेट्स ने लास्ट ईयर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होगा, चीजें देखी होंगी, एजेंट के चक्कर में पड़े होंगे, उनको आइडिया होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ।
कंफर्म सीटें चाहिए तो थोड़ा बजट आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, चीज़ें बहुत डिफरेंट चल रही हैं। इस बार की काउंसलिंग स्टेट स्पेसिफिक या कॉलेज स्पेसिफिक चल रही है। ऐसी भी इंक्वायरीज आ रही है हमारे पास, यू वोंट बिलीव, पर्टिकुलर एक कॉलेज चाहिए, उसके लिए हमें रेडियो मिले, डर्मा मिले या फार्मेकोलॉजी मिले या पीडियाट्रिक मिले, मतलब कि एक तरफ 4 करोड़ भी लगाने के लिए मैं रेडी हूं, ऑन द अदर हैंड मैं सिर्फ 5 लाख रुपीज देने के लिए भी रेडी हूं। अगर मुझे फार्मेकोलॉजी भी मिलता है तो मुझे वही कॉलेज पर्टिकुलरली चाहिए या पर्टिकुलरली वही सिटी चाहिए या पर्टिकुलरली वही स्टेट चाहिए। इस टाइप की काउंसलिंग इस बार चल रही है, इसलिए आपकी डीम्ड में अगर आप कट ऑफ चेक करोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। बट बिलीव मी, राउंड 3 का जब आप कट ऑफ देखोगे तो आपको शॉक लगेगा कि क्या हो रही है, कैसे हो रही है, कैसी चीजें प्रोसीड कर रही हैं। इस बार स्टेट स्पेसिफिक, कॉलेज स्पेसिफिक, सिटी स्पेसिफिक काउंसलिंग चल रही है। ब्रांच से कोई मीनिंग नहीं है, ब्रांच लोग बाइफरकेट कर रहे हैं, लोग रेडियो, डर्मा, गाइनी, पीडिया, ऑन द अदर हैंड फार्मेकोलॉजी तक रेडी हैं, बट कॉलेज वही चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इनमें से हो तो आप अपनी काउंसलिंग कैसे करते हो। रिवाइज कट ऑफ के बाद आपकी एलिजिबिलिटी आती है तो आप स्मार्टली काउंसलिंग करते हो, तो बिलीव में आपको रेडियो, डर्मा जैसे ब्रांचेस भी 2 लाख रैंक तक भी मिलेगा। सर्जरी, गाइनी, पीडिया सारे ब्रांचेस मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस बजट में मिलेंगे, इसके लिए आप हमारे प्रीमियम स्लॉट को ऑप्ट कर सकते हो। डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द काउंसलिंग, आप व्हाट्सअप पे डाल दीजिए, विल ट्राई टू आंसर यू। एज वेल एज हमारे पेड स्लॉट ऑप्ट हैं, अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को समझना है, कैसी चीजें होंगी, क्या होंगी, उसके लिए भी हमने एक स्लॉट निकाल रखा है, न्यूली लॉन्च किया हमने। अगर आपको सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन समझना है तो 6000 का पेमेंट करके उसमें क्लियरली रूल्स एंड रेगुलेशन को समझ सकते हो कि राउंड 3 में कैसे बचना है, स्टेट राउंड 3 में आप कैसे जा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी राउंड 2 तक काउंसलिंग हो चुकी है। पेड स्लॉट की कोई मीनिंग नहीं है। 6000 का हमने स्लॉट निकाला हुआ है, आप चाहो तो पेमेंट करके रूल्स एंड रेगुलेशन को समझ सकते हो अच्छी तरीके से, जिसमें आपकी 1 से 2 जो भी क्वेरी है, जो भी आपके टाइम है, आपको 1 से 2 चांस दिया जाएगा। आप 2 टाइम्स हमें डिस्कस कर सकते हो चीज़ों को। बाकी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे मिल जाएगी। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टेट राउंड 2 काउंसलिंग। यूपी में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, कहाँ तक पॉजिटिव शिफ्ट हो सकती है, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बना रखा है। कल मोस्ट प्रॉब्ली, आज आपका 19th है, कल लेट इवनिंग तक या 21st को आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको भी आइडिया लग जाएगा। वी विल बी ऑल्सो ट्राई टू अपडेट कि एग्जैक्टली हमने जो बोला था ऑल इंडिया राउंड 2 के लिए वो चीज़ें हुई या नहीं हुई। आपके सामने वीडियोज हैं, आप चेक कर सकते हो। यूपी के लिए हमने क्या बोला हुआ है और यूपी के राउंड 1 के लिए भी हमने जो चीज़ें बोली थी, आप चेक करोगे तो ये चीज़ें वही हुई हैं। एटलीस्ट टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस की हमने बात की थी, वही हुआ। कल रिजल्ट आ जाएगा, सो राउंड 2 के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल की इस वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।